क्या आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है? क्या आपको लाइफ में बार बार गुस्सा, झगड़ा, एक्सीडेंट या मैरिटल लाइफ में झगड़े फेस करने पड़ रहे हैं? जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष में मंगल को साहस का कारक माना जाता है, स्ट्रेंथ का कारक माना जाता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित है तो वह इन सभी एरिया से जुड़ी हुई समस्या आपको दे सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे विशेष उपाय के बारे में जो कि मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में अलग अलग भाव में बैठकर पीड़ित हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। हर एक भाव के लिए यूनिक उपाय। आइए शुरू करते हैं। मंगल जन्म कुंडली में अगर पहले भाव में, पहले हाउस में बैठकर पीड़ित हैं तो वह आपकी पर्सनैलिटी में एक एग्रेशन ले आते हैं, एक गुस्से वाली टेंडेंसी ले आते हैं, एक कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर आपके अंदर ले आते हैं। आपके लिए उपाय है, आप लाइफ में कभी भी किसी से कोई भी चीज फ्री में, मुफ्त में ना लें। आप किसी के बारे में कोई भी नकारात्मक, कोई भी नेगेटिव बातें ना करें। सोना पहनना आपके लिए शुभ है और लाइफ में जब भी आपको मौका मिले आपको पीपल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। मंगल अगर जन्म कुंडली में दूसरे भाव में बैठकर पीड़ित है, दूसरा भाव परिवार का भाव होता है, आपके परिवार में झगड़ों वाली स्थिति पैदा कर देंगे। दूसरा भाव धन संपत्ति का भाव होता है। आप अपने गुस्से में, आप एग्रेशन की वजह से अपनी संपत्ति का नुकसान कर सकते हैं। आपके लिए उपाय है, आप अपने बड़े भाई का सम्मान करें। आप अपने ससुराल में जाकर दान करें, पुण्य करें। आप अपने ससुराल में जाकर गरीबों को भोजन कराएं या फिर आप अपने ससुराल में दान और पुण्य का काम कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा दान करेंगे आपकी जन्म कुंडली में मंगल उतने स्थिर, उतने स्टेबल हो जाएंगे। मंगल अगर जन्म कुंडली में तीसरे भाव में, तीसरे हाउस में बैठकर पीड़ित हैं, तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है, आपके सोशल सर्किल का भाव होता है। मंगल अगर यहाँ बैठकर पीड़ित हैं तो आपको आपके छोटे भाई के साथ में झगड़े या फिर फ्रिक्शन वाली सिचुएशन पैदा कर देंगे, आपके सोशल सर्किल में झगड़े वाली सिचुएशन पैदा कर देंगे। आपके लिए उपाय है कि आप अपने एटीट्यूड में एक पोलाइटनेस लेकर आएं। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग वाला एटीट्यूड यूज करें। आप अपने घर में हाथी दांत से बनी हुई कोई एक वस्तु, कोई एक चीज जरूर रखें। मंगल अगर जन्म कुंडली में चौथे भाव में बैठकर पीड़ित हैं, फोर्थ हाउस में बैठकर पीड़ित हैं, चौथा भाव आपकी जन्म कुंडली में डोमेस्टिक हार्मनी का भाव होता है, घर में सुख शांति का भाव होता है, आपकी माता का भाव होता है। मंगल अगर यहाँ बैठकर पीड़ित हैं तो आपके घर परिवार में, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में झगड़े का माहौल बना देंगे, घर की शांति, घर की हार्मनी के ऊपर नेगेटिव असर ले आएंगे और आपके अंदर कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बदले की भावना भी बनाकर रख देंगे। आपके लिए उपाय है कि आप चिड़ियों को मीठा या फिर मिठाई खिलाएं। आप अपने पास हाथी दांत से बनी हुई कम से कम एक चीज जरूर रखें और अगर आपके लिए संभव है तो आप अपने घर की छत पर चीनी की खाली बोरियां भी रख सकते हैं। ऐसा करने से जन्म कुंडली में चौथे भाव में बैठे पीड़ित मंगल शांत हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, घर में सुख शांति का माहौल बनवा सकते हैं। मंगल अगर जन्म कुंडली में पांचवें भाव में बैठकर पीड़ित हैं, पांचवा भाव ज्ञान का भाव होता है, संतान का भाव होता है। पीड़ित मंगल यहाँ पर संतान के साथ में दिक्कतें ले आ सकते हैं, संतान के साथ में फ्रिक्शन ले आ सकते हैं, पढ़ाई में दिक्कत ला सकते हैं और अगर आप बच्चा कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसीविंग प्रोसेस में भी दिक्कत ला सकते हैं। आपके लिए उपाय है, रात में सोते समय सिर के पास आप पानी रखकर सोएं और सुबह उठकर वह पानी आप किसी पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं, किसी पेड़ को ऑफर कर सकते हैं। मंगल अगर जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठकर पीड़ित हों, छठा भाव रोग, रिपु, ऋण का भाव होता है। आपको रक्त से, ब्लड से संबंधित बीमारी दे सकते हैं। आपने अगर कर्जा लिया हुआ है तो आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं, कर्जों को चुकाने में दिक्कतें आप फेस कर सकते हैं, झगड़ों की वजह से आपके शत्रु बन सकते हैं। आपके लिए उपाय है, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप उनको सोना पहनाएं और आपके घर में जब भी पुत्र का जन्म हो, बेटे का जन्म हो तो आप मीठा और नमकीन भोजन बांटें। आप अपने भाइयों के साथ में ट्रांजैक्शन बना के रखें, संबंध बना कर रखें, इंटरेक्शन बना के रखें। आपका और आपके भाइयों के बीच में लेन देन बना रहना चाहिए और आप लगातार 6 दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। मंगलवार से शुरू कर 6 दिन आप छोटी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। ऐसा करने से भी मंगल शुभ हो जाते हैं। मंगल अगर जन्म कुंडली में 7वें भाव में बैठकर पीड़ित हैं, 7वां भाव मैरिड लाइफ का भाव होता है, आपके स्पाउस का भाव होता है और कैरियर में बिजनेस और पार्टनरशिप का भाव होता है। अगर मंगल यहाँ बैठकर पीड़ित हैं तो आपका और आपके स्पाउस के साथ में फ्रिक्शन ले आएंगे, झगड़े वाली स्थिति पैदा कर देंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं और पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो पार्टनर्स के साथ में झगड़ों वाली सिचुएशन पैदा कर देंगे। आपके लिए उपाय है, आप बुध यानी कि मरकरी से संबंधित चीजों का प्रयोग ना करें, हरे रंग की चीजों का प्रयोग ना करें और आप मिट्टी की दीवार बनाकर बार बार उस दीवार को गिरा सकते हैं। ऐसा करने से
मंगल की, मार्स की एग्रेशन आपके लाइफ में कम हो जाती है, आपके लाइफ में हार्मनी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मंगल अगर जन्म कुंडली में 8वें भाव में बैठकर पीड़ित हैं, 8वां भाव अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का भाव होता है, आपके इन-लॉज का भाव होता है, आपकी इनहेरिटेंस का भाव होता है। मंगल अगर यहाँ बैठकर पीड़ित हैं तो आपके इन-लॉज के साथ में झगड़ा करवा सकते हैं, आपकी लाइफ में एक्सीडेंट्स की समस्या आ सकती है, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी वाली समस्या आपकी लाइफ में आ सकती है। आपके लिए उपाय है, आप अपने घर में साउथ में कोई एंट्रेंस ना रखें, आपके घर की मेन एंट्रेंस साउथ में ना हो। खाना बनाने से पहले गर्म तवे पर आप थोड़ा पानी जरूर छिड़क लें और 43 डेज तक आप कुत्तों को मीठी रोटी खिला सकते हैं। ऐसा करने से मंगल शुभ हो जाते हैं। मंगल अगर जन्म कुंडली में 9वें भाव में बैठकर पीड़ित हैं, 9वां भाव आपका भाग्य का स्थान होता है, आपका पिता का स्थान होता है, हर एजुकेशन का स्थान होता है, लॉन्ग ट्रैवल का स्थान होता है। मंगल यहाँ बैठकर पीड़ित है तो इनसे जुड़ी हुई समस्या आपको दे देंगे। आपके लिए उपाय है, आप लाइफ लॉन्ग अपने भाइयों के साथ में, स्पेशली बड़े भाइयों के साथ में संबंध अच्छे बनाकर रखें, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई बड़ा काम करें। अगर आपको खून से संबंधित दिक्कतें हैं, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या फिर खून से जुड़ी हुई, ब्लड से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है तो आप नीम के पेड़ को जल दे सकते हैं। आप ध्यान रखें कि आप चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों का दान न करें, आप दूध का या चावल का मंदिर में दान ना करें, और लाइफ लॉन्ग आप मंगल से जुड़े हुए देवताओं की आराधना करें, जैसे हनुमान जी हो गए, आप उनकी लाइफ लॉन्ग पूजा कर सकते हैं। मंगल अगर 10वें भाव में बैठकर पीड़ित हैं, 10वां भाव आपका कैरियर का भाव होता है, सोसाइटी में आपके एक्ट, आपके कंडक्ट का भाव होता है, तो इनसे जुड़ी हुई समस्या आपको दे सकते हैं। आपके लिए उपाय है, आप 3 धातु की अंगूठी बनाकर पहन सकते हैं, आप किसी निसंतान व्यक्ति की सेवा करें या फिर आप किसी अंधे व्यक्ति की सेवा करें। ऐसा करने से जन्म कुंडली में मंगल स्टेबल हो जाते हैं। मंगल अगर जन्म कुंडली में 11वें भाव में बैठकर पीड़ित हैं, 11वां भाव लाइफ में प्रोग्रेस का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, तो वह लाइफ में प्रोग्रेस में दिक्कत दे देंगे, लाभ में दिक्कत दे देंगे। आपके लिए उपाय है कि आप अपने घर में शहद जरूर रखें, आप अपनी बहन को सपोर्ट जरूर करें, उनको सहयोग जरूर करें, स्पेशली उनके बच्चों की अपब्रिंगिंग में, उनके बच्चों के लालन पालन में। आप उनके बच्चों की एजुकेशन फंड कर सकते हैं, आप अपनी बहन के बच्चों को कैरियर में सपोर्ट कर सकते हैं। जहां पर संभव हो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखें और देखें कि आप अपनी बहन की फैमिली में, स्पेशली उनको बच्चों को कहां पर सपोर्ट कर सकते हैं। मंगल अगर जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठकर पीड़ित हों तो वह आपको कोर्ट केसेस में फंसा सकते हैं, आपके सीक्रेट एनिमीज बना सकते हैं, आपको लाइफ में नुकसान करवा सकते हैं। आपके लिए उपाय है कि आप मीठा भोजन खाएं और मीठे भोजन का दान करें। आप किसी धार्मिक स्थान पर जाकर बताशों का दान कर सकते हैं, आप सूर्य को मीठे जल का अर्घ दें और खाकी टोपी पहनना आपके लिए शुभ है। तो भाइयों बहनों, इस तरह से आप मंगल को अपनी जन्म कुंडली में बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं और अपनी लाइफ एनर्जीज को, ऊर्जा को, साहस को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं, अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। जहां पर एक से ज्यादा रेमेडीज बताई गई हैं, आपके लिए बेस्ट रेमेडी कौन सी है, बेस्ट सूटेड रेमेडी कौन सी है, ये जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली को डिटेल में एनालाइज कर लें। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बाकी सब प्लैनेट्स की रेमेडीज के बारे में डिस्कस करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।